हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो पार्ट 1 आप दूसरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें पता है प्लांट ग्रोथ के लिए हमारे को इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों की ज़रूरत होती है। तो इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पीजीआर यानी कि फाइटो हार्मोन्स आते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे फाइटो हार्मोन से प्रमोट ही नहीं करते, बाकी इनहिबिट भी कर सकते हैं ग्रोथ को। तो इसमें ये दोनों चीज़ें होती है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि फाइटो हार्मोन्स हमारे 5 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है इंडोल का, और जो हमारा जिबरेलिक एसिड होता है वो डेरिवेटिव होता है टर्पीन का, और हमारा साइटोकाइनिन होता है डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, और हमारा उसका एब्सिसिक एसिड होता है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, और फिर हमारा आता है इथाइलिन जो कि डेरिवेटिव होता है इथीन का। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन के लिए वेना कर्वेचर टेस्ट किया जाता है, जिबरेलिक एसिड के लिए माल्टिंग और बोल्टिंग किया जाता है, और हमारा जो साइटोकाइनिन होता है उसके लिए क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट किया जाता है। एब्सिसिक एसिड के लिए स्टोमेटा क्लोजर टेस्ट किया जाता है, और इथाइलिन के लिए ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे डार्विन थे और उनके जो सन थे फ्रांसिस डार्विन, इन दोनों ने ही नोटिस किया था कि जो वो होते हैं कैनरी ग्रास के कोलेप्टाइल्स होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस की या लाइट की डायरेक्शन में मूव करती हैं। इससे हमें फिर पता चलता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके टिप में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो उस तरफ मूव करते हैं जिस तरफ लाइट आ रही होती है। फिर जो हमारे FW वेंट थे उन्होंने कोलेप्टाइल और फोर्थ सीडलिंग से ऑक्सीजन को फर्स्टली आइसोलेट किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन जो था वो फर्स्टली आइसोलेट किया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। IAA और IBA यानी इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये दोनों हमारे नेचुरल होते हैं। NAA यानी कि नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, और 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटेट, ये दोनों हमारे सिंथेटिक होते हैं। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन होता है वो रूटिंग को इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, एग्जाम्पल पाइनएप्पल में। और जैसे ऑक्सीजन क्या करता है ना कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें तो ऑक्सीजन को कम करता है और मैच्योर में ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। उसके बाद ये सेनेसेंस को डिले करता है। और जैसे इसमें ना एपिकल डोमिनेंस एक आता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि प्लांट में जब टिप पे एक फ्लावर उग जाता है तो उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारे लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ होता है। तो इसकी वजह से डिकैपिटेशंस किया जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ दैट टर्मिनल फ्लावर और समथिंग, तो उसको फिर करते हैं। ये एपिकल डोमिनेंस भी इसी में आता है। ये हमारा टी प्लांटेशन या हेज मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन को एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है इन हॉरिकल्चर्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन होता है उसको इंड्यूस किया जाता है पार्थेनोकार्पी भी इसकी वजह से होता है, एग्जाम्पल टोमेटोज में। और ये हमारे हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो 2,4-D होता है ना वो हमारे डाइकॉट्स के सीडलिंग्स में यूज़ किया जाता है, और ये जो मैच्योर मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं उसमें ही कोई भी हार्म या अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद जैसे ये जो ऑक्सीजन होता है ये जाइलम डिफ्रेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है और ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। फिर हमने जिबरेलिक एसिड के बारे में देखा था। तो जिबरेलिक एसिड को कैसे खोजा गया था कि जैसे एक फार्मर था, उसने देखा कि शुगर केन जो था एक, वो नॉर्मल शुगर केन से बहुत ज़्यादा ही लंबा ग्रो हो गया है। फिर हमारे कुरोसावा उन्होंने नोटिस किया कि इसके अंदर फंगल पैथोजन यानी कि हमारे जिबरेला फुजिकुराई, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है, ये इन्फेक्टेड है। और जब इसके एक्सट्रैक्ट्स को एक हेल्दी प्लांट में भी डाला गया तो वो भी इन्फेक्टेड बन गया। तो ये इसको हम बकाने डिसीज या फुलिश सीडलिंग भी कहते हैं। उसके बाद फिर आता है जिबरेलिक एसिड में। हमने देखा है कि जिबरेलिक एसिड अभी तक 100 ऑफ जिबरेलिक एसिड को ढूंढ लिया गया है, और इनको ऐसे नाम देते थे जैसे G1, G2, G3। G3 सबसे पहले ढूंढा गया था, और उसमें देखा था कि सारे के सारे जो जिबरेलिक एसिड्स होते हैं ये सब एसिडिक होते हैं, और ये भी सेनेसेंस को डिले करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ग्रेप्स की जो स्टॉक्स होती है उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। या अगर हम किसी भी प्लांट में ये डालते हैं, हमारे जिबरेलिक एसिड डालते हैं, तो उसमें एप्पल जो होता है लॉन्गेट हो जाता है और इसकी शेप जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद जैसे ये जो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज होती है उसमें माल्टिंग प्रोसेस को काफ़ी स्पीड अप भी कर देते हैं, और ये सेनेसेंस को डिले कर ही रहे हैं। उसके बाद जैसे ये जो हमारे होते हैं शुगर केन्स वाले प्लांट्स होते हैं, अगर उसमें हम डाल लेना ये जिबरेलिक एसिड तो उसके इंटरनूट जो होता है वो ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से ईल्ड जो होती है वो हाई हो जाती है। और उसके बाद इसमें तो इतना ही था।
फिर हमने साइटोकाइनिन के बारे में देखा था। तो इसमें ये होता है कि ये इसको ढूंढा था हमारे साइंटिस्ट एट स्कूल में और इसको वर्कर्स ने। उन्होंने देखा जो कैलस होता है यानी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टोबैकोस प्लांट सेल्स। तो इसमें देखा था कि अगर हम इसमें ऑक्सीजन डालते हैं ना तो उसमें रूटिंग हो जाती है। पर अगर हम इसमें वो डालें वास्कुलर एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क या DNA डालें तो इससे क्या होगा कि हमारा शूट की भी ग्रोथ हो जाती है। तो ये सब इसमें बताया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो साइटोकाइनिन होता है वो ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ना, जैसे रूट के एपिक्स में, इन सब में। उसके बाद जैसे कि ये जो होता है ना, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है और जैसे कि ये मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसमें तो इतना ही था। उसके बाद फिर आता है हमारा इथाइलिन के बारे में। तो इथाइलिन में एच कजन्स आते हैं। एच कजन्स ने क्या देखा था कि अगर हम एक कोई राइपेंड ऑरेंज है उसको किसी भी अनराइपेंड बनाना के साथ रख दे तो हमारा जो बनाना होगा वो भी राइपेंड हो जाएगा। और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि जो वो राइपेंड ऑरेंज है उसमें से एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जो कि गैशियस पीच या यानी कि थाइलिन होता है, जिसकी वजह से अनराइपेंड बनाना भी राइपेंड हो जाते हैं। उसके बाद हमने अगर थाइलिन के बारे में देखा था जो कि गैशियस PGR है। तो थाइलिन में क्या होता था कि ये हमारे जो सेनेसेंस होता है उसको प्रोमोट करता है। अब इसमें हमने देखा था कि गैशियस PGR है, उसके बाद जो हमारे टिश्यूज जो कि सेनेसेंस और राइपनिंग से अंडरगो हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही रिलीज होता है। उसके बाद जैसे ये जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं उसमें स्प्राउटिंग करा देता है, ये पीनट सीड में सीडलिंग करा देता है। और जैसे कि ये क्या करता है कि मतलब अगर हम किसी प्लांट में अगर ये डाल दे, इथाइलिन डाल दे, तो क्या होता है, इम्पैक्ट्स क्या पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाती है सीडलिंग की, एक्सिस होता है वो स्वेलन हो जाता है और जैसे कि इसमें एपिकल हुक भी बन जाता है डाइकॉट सीडलिंग्स में। उसके बाद फिर देखा था जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो वो होता है क्यूम्बर्स में जो फीमेल फ्लावर्स होता है उसमें इस अगर इथाइलिन को डाला जाए तो वो प्रमोट करता है फीमेल पार्ट्स को, ताकि कुकुम्बर की जो ईल्ड है वो ग्रो हो जाए। उसके बाद जैसे चेरी, वॉलनट, इन सब में थिनिंग कर देता है। जैसे ये हमारा क्या करता है कि रूटिंग को तो प्रमोट करता है और फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, एग्जाम्पल हमारे मैंगो में। उसके बाद जैसे कि ये क्या करता है ना, अब वो होता है इथाइलिन में जो सबसे ज़्यादा, इथाइलिन का जो सबसे ज़्यादा सोर्स होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एथिफोन्स होता है। ये क्या कहता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में ईजिली डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में जाता है और आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ धीरे 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 इथाइलिन को डालता है यानी रिलीज करता है, जिससे कि हमारे राइपनिंग हो सकती है, राइपनिंग अचीव होती है प्लांट्स को। तो अगर किसी भी प्लांट का, किसी भी फ्रूट का आपको राइपनिंग कराना होता है तब हम इथाइलिन को यूज़ करते हैं। इथाइलिन जो होता है वो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इतने सारे देता है, इस वजह से इसे भी एग्रीकल्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इथाइलिन में इतना था। उसके बाद आता हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में हमने देखा था कि जो, हाँ, इसमें देखा था कि 3 साइंटिस्ट थे, उन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्चेस की थी, पर इन तीनों को यही नहीं पता था कि तीनों ही सेम चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद इन तीनों ने अलग अलग नाम दे रखा था, जैसे किसी ने इनहिबिटरी बी दे रखा था एब्सिशन सेकेंड और फिर डॉर्मिन दे रखा था। पर जब लेटर ऑन फाइंड हुआ कि ये तीनों सेम ही चीज़ को डिस्कवर करके लाए हैं तो इसका नाम फिर रखा गया था एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो जिबरेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट होता है और ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसे जिबरेलिक एसिड सेनेसेंस को डिले कर रहा था तो ये सेनेसेंस को प्रमोट करता है, ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशंस। और इसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स को टॉलरेट कराता है टू सर्टेन स्ट्रेसेस, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है उसमें टॉलरेंस टू स्ट्रेस इन्वायरमेंट बढ़ जाता है और इसकी वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसमें इतना ही था। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में हमारा टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, ये सब आ जाते हैं। थैंक यू। ये हमारा